ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसको कैसे आपको हल करना है, ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन को सिर्फ आप इसके जो चीज़ यहाँ पर दिया हो उसका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट मजबूत है तो सिद्ध करने में बहुत आसान, इतना कठिन नहीं रहता, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नहीं मजबूत है तो आपका हल करना कठिन है। देखिए जैसे यहाँ पास लिखा हुआ ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है, और दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, AC जो विकर्ण है वो कोण A और C को दो भागों में बांटता है, ये सिद्ध करना है। और जो दूसरा विकर्ण BD है AB और D को दो भागों में बांटता है, ये सिद्ध करके दिखाना है। हमको दिया कितना है, सिर्फ ये चीज दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ एक चित्र बनाते हैं, ठीक। चित्र इधर देखते हैं, क्या बनाएंगे, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा होता है, सभी भुजा उसकी बराबर होती है। समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, ठीक है। ये सब भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका नाम हम रख देते हैं। देखिए ये हमारा A होगा, ये B होगा, ये C और ये D। अच्छा, इसमें दिया में लिख लेते हैं ऐसे, दिया है। दिया का मतलब हमारे पास जो ABCD है वो एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है ये चीज। और जो हमको सिद्ध करना है वो क्या चीज है, ये चीज देखो, सिद्ध करना। सिद्ध करना हमको है विकर्ण एक नंबर, विकर्ण जो दिया हुआ है AC, ठीक। कोणों A और C को, A और C को समद्विभाजित करता है, यानी दो भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे यहाँ ये बता दीजिए। पहले इसको हम एक विकर्ण खींच लेते हैं ऐसे, देखो दो आकृति बनाकर आपको दिखाया जाए। पहले इसके लिए, ठीक है ना, पहले इसके लिए हम दिखाएंगे। तो यहाँ पास क्या है, आप ऐसे भी बता सकते हो कि कोण DAC बराबर होगा BAC, और हमारा DCA बराबर होगा BCA, ये सिद्ध करना है, ठीक। इसका मतलब ही ये चीज है, ठीक है। ये पहला आपका जो विकर्ण आपका दिया हुआ है, और दूसरे विकर्ण में हमको जो खींचा जाएगा यहाँ से, अभी इसको हम दूसरे आकृति में दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पास सिद्ध करने के लिए 2 पॉइंट आपको दिए जाते हैं। एक तो ये AC के लिए है, अब यहाँ विकर्ण यहाँ BD कोणों B और D को समद्विभाजित करता है,
समद्विभाजित करता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ लिखेंगे बी ए बराबर है BDC, और दूसरे नंबर पर DBA बराबर है DBC। ये हमको सिद्ध करना है, इसका मतलब ये है। ठीक है ना। अब हम पहली आकृति, पहले के लिए जब हम विकर्ण AC हो, क्या हो, जब विकर्ण AC दिया हो, बारी बारी से दिखाते हैं। ठीक है ना। जब विकर्ण AC हो, ठीक है, इस आकृति के लिए है। देखो हमको ये दिया है, ये सिद्ध करना है। कौन सिद्ध करना है? पहले नंबर के लिए इसको हम सिद्ध करेंगे, दूसरी आकृति में इसको दिखाएंगे। तो पहली आकृति में इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पास या हल लिखो या प्रमाण, सिद्ध करना ही प्रमाण है। ठीक है ना। या उत्पत्ति बोलते हो, उत्पत्ति। अब यहाँ पास हम दो त्रिभुज लेते हैं। देखो ये विकर्ण दो त्रिभुजों में इसको बांटता है। पहला ADC है, दूसरा ABC, चाहे दूसरा ये पहला ABC कहो, दूसरा ADC कहो। तो हमारे पास ABC, ठीक है, और दूसरा हम जो त्रिभुज लेंगे वो ADC में, ये चीज हम नाम देंगे। ठीक। अब यहाँ पास समचतुर्भुज है, तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, AB बराबर AD कर लेते हैं। ये AB बराबर AD, कारण क्या लिखेंगे? कारण हम लिखेंगे कि सम चतुर्भुज की भुजाएं, चतुर्भुज की भुजाएं, ऐसे लिख देंगे। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है ना। इसकी आकृति हम यहाँ भी बना देते हैं ताकि हमको यहाँ आसान से दिखाई दे। ये देखो हमने इसलिए इसी को बना दिए रहे हैं कि यहाँ आसानी से हमको दिखता रहेगा। ये इसको हमने, ये थोड़ा टेढ़ी है गई, इसको सीधा कर लेते हैं। बार बार ठीक है। ये सब भुजा आपस में क्या है? बराबर। तो हम तो ये लिख दिए। ठीक है ना, समचतुर्भुज की भुजाएं। अब दूसरा चीज क्या दिया हुआ है? दूसरा चीज हमारे पास देखो, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर कोण D। अच्छा, आपको ये सब चीज पढ़ने से पहले आपको त्रिभुज का आना चाहिए, तभी आप इसको ज्यादा आसान से कर पाएंगे। तो BD क्या लिखेंगे यहाँ? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का सम्मुख, सम्मुख कोण। ठीक, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये चीज ध्यान देना। अब तीसरा पॉइंट क्या है? देखो AC, AC बराबर AC, ये क्या होगा?
उभयनिष्ठ भुजा होगी। क्या होगी? उभयनिष्ठ भुजा। यहाँ लिख देना है उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा। तीन देखो, सर्वांक्षम करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे ABC सर्वांक्षम है त्रिभुज ADC। किसके द्वारा? इसकी क्राइटेरिया लिखना। देखो, दो भुजा है, एक कोण है, तो हम क्या कहेंगे? साइड एंगल, साइड के द्वारा। ये चीज आप कहेंगे। अब बाकी चीज जो इसमें बचता है वो CPCT में सभी बराबर होते हैं। CPCT के द्वारा क्या लिखते हैं? CPCT के द्वारा। अब देखो CPCT में क्या बचा हमारा? CPCT में देखना है कि ये वाला कोण इसके बराबर हो गया और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है ना? तो हम यहाँ पास लिखेंगे ये CPCT में DAC बराबर BAC। ये हमारा हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या चीज दिया हुआ है? दूसरा पॉइंट हमारा होगा BCA। यहाँ BCA बराबर DCA। यहाँ DCA। ये हमको हो गया। देखो, यही तो हमको प्रूव करना था। यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए, हमको दिया है ना, देखो यहाँ प्रूव करना है। ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि विकर्ण विकर्ण AC विकर्ण AC कोण या कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। तो इसका उत्तर ये होगा। ठीक, पहले भाग के लिए। अब दूसरे भाग के लिए हम एक चित्र भी बना देते हैं। इस पर देखिए चित्र हम बनाते हैं ताकि यहाँ चित्र बनाएंगे। अभी हम विकर्ण AC लिए थे, अब हम विकर्ण क्या लेंगे? BD लेंगे। यहाँ हमारा A है, ये B है, ये C है, ये D। अब विकर्ण हम इसको लेंगे। ठीक, अब यहाँ लिख लीजिए, जब विकर्ण BD हो। ठीक है, जब विकर्ण BD हो तब हम क्या करते हैं? कोई कठिन नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। देखो, हमारा एक भाग J और एक भाग, ये विकर्ण दो त्रिभुजों में बांट रहा है। तो पहले त्रिभुज का नाम क्या है उसको लिख लीजिए। यहाँ त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज BCD में। ठीक है, ये हमारा है। ये बात को बहुत ध्यान देना है। चलिए, अब यहाँ पास हमको दिया हुआ क्या है? सॉरी, उभयनिष्ठ इसमें क्या है? BD। और ये कैसा है? इसकी समचतुर्भुज है, तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। AB बराबर BC।
ए बी बराबर बी सी, ठीक है, या ए बी बराबर आपका ए बी बराबर चाहे आप सी डी ले लीजिए, बी सी ले लीजिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पास ए बी बराबर बी सी, ये क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज चतुर्भुज की भुजाएं, ये चीज। अब हमारे पास बी डी इन त्रिभुजों, इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटता है बी डी, ठीक, तो इसको कहेंगे समान भुजा, सामान्य भुजा या उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा ये बोल सकते, ठीक। अब तीसरा बात क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण ए बराबर कोण सी, समचतुर्भुज की सम्मुख समचतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। ये कारण आपको बताना जरूरी है, बराबर होते हैं, ये चीज को ध्यान देना, ये कारण आपको देना है। अब कारण देने के बाद देखो 3 पॉइंट हमको क्लियर हो चुका है। हमारे पास सर्वांग होने के लिए 3 पॉइंट होना जरूरी है। अब इसको हम सर्वांग दिखा देंगे, बी सी डी, बी सी डी। अब किसका है, देखो दो भुजा और एक कोण है, तो साइड एंगल, साइड के द्वारा, ठीक। अब हमारे पास, अब देखिए इसमें जो सीपी सीटी में आएगा वो सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। जो बचा हुआ होता है वो सीपी सीटी में लिखा जाता है और वो सब क्या होते हैं, बराबर। जैसे अब हमको ये कोण इसके बराबर, तो यहाँ पास लिखेंगे ए डी बी बराबर कोण बी डी सी, कोण ए बी डी बराबर कोण डी बी सी, ये चीज, ठीक है। ये आपस में क्या समान है। अगर ये चीज मिल जाता है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि विकर्ण, विकर्ण बी डी कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है, ये चीज आपका उत्तर हो जाए, ठीक। यही चीज हमको सिद्ध करना था, देख लीजिए, ठीक, यही हमको इसमें बोल रहा था। तो इस प्रकार आपको इसको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पास हम ये भी चिन्हित कर देते हैं, यहाँ ये ऐसे, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये इसमें हमने बता दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये भी हमारा कंप्लीट